द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री को मौके पर चौका मारने के फिराक में भारी फजीहत का सामना करना पड़ गया है। दरअसल गुजरात में जनता ने मंत्री जी की ऐसी खबर ली कि इनको उल्टे पैर अपने काफिले के साथ भागना पड़ा है। पूरा मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर में नर्मदा नदी के बांध को खोलकर 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। पूरा इलाका, गांव, नदी किनारे बसने वाला गांव, शहर तक जलमग्न हो गया। लोगों के जीवन यापन पर इतनी बड़ी संकट आ गई और मंत्री जी आंख बंद किए हुए बैठे थे। लेकिन जब यह इलाका तबाह होने लगा और लोगों ने अपने ही तरीके से इससे निपटने की कोशिश शुरू कर दी, तो मंत्री जी को जनता की याद आई। जरा अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए कि कैसे यह इलाका पूरा जलमग्न हो रखा है, पानी पानी हो रखा है। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि मंत्री जी एकदम अंतिम समय में पहुंचे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर बहस हो गई। यहाँ पर बहस ऐसी हुई कि मंत्री जी को वापस जाना पड़ा है। जरा देखिए। तो देखा आपने मंत्री जी के खिलाफ कितना बड़ा गुस्सा है लोगों में, क्योंकि भाजपा की सरकार तो बन गई। सरकार बनने के बाद नेताजी को लगता है कि उनका काम अब खत्म है, जनता से उनका कोई वास्ता नहीं। लेकिन जनता से हर बार वास्ता पड़ता है। वहां के स्थानीय लोगों ने उनके मुंह पर गुजराती भाषा में ही कहा कि वोट की भीख मांगने तो आप लोग पहुंच जाते हैं, वोट खत्म काम खत्म। हम लोग ऐसे दयनीय स्थिति में रह रहे थे और इस वक्त आपको याद आई है। वो काफी गुस्से में थे। मंत्री जी समझ गए कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है, फिर वो वहां से निकल पड़े। किस तरीके से महिलाएं गुस्से में थी, जरा ये विजुअल आप देखिए, सुनिए क्या तकलीफ है। तो देखा आपने लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य में क्या आप या हम जैसे लोग आसानी से रह पाएंगे? घरों में पानी घुसा है, सब लोग वहां पर गंदगी का ऐसा अंबार है, उससे निपटने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कितनी बड़ी महामारी वहां फैल सकती है इसका अंदेशा भी लगाना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने बाद में एक्शन दिखाया है। बताया जा रहा है कि 1000 कर्मियों की एक फौज ही वहां लगा दी गई है, ताकि जल्द से जल्द उस इलाके को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन काफी देर बाद इसके लिए लोगों का गुस्सा वहां फट पड़ा है। जरा देखिए कि जिग्नेश मेवानी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है। मानव सर्जित बाढ़ का निर्माण करने के बाद जब गुजरात के एक मंत्री लोगों के बीच खाना पूर्ति करने पहुंचे, तो मोहल्ले के लोगों ने उनको वहां से भगाया और मंत्री जी को काफिले के साथ घर लौटना पड़ा है। आप ये विजुअल भी देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियां वापस लौटनी शुरू हो गई, क्योंकि मंत्री जी के साथ काफी तू में हुई, बहस हुई। जनता ने उन्हें टिकने नहीं दिया और मंत्री जी उल्टे पांव वहां से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने देर कर दी है। समय रहते अगर इन लोगों की फिक्र कर लेते तो माहौल कुछ और होता। इस संबंध में न्यूज 24 ने एक खबर भी प्रकाशित की है कि वहां पर कौन से मंत्री जी थे जो आए तो सही, लेकिन इतनी खरी खोटी उन्हें सुनाई गई कि वो उन्हें वहां से भागना भी पड़ा है। हेडलाइन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि गुजरात में बाढ़ के बाद गंदगी का अंबार, महामारी फैलने का खतरा, जनता का गुस्सा देख मंत्री जी भागे। खबर में भी देखते हैं कि क्या हुआ है। जो इलाका है गुजरात का, वो भरूच और अंकलेश्वर का क्षेत्र बताया जाता है, जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लिखा गया है कि भरूच और अंकलेश्वर साहिल गुजरात के कई जिले के लाखों लोग पिछले कई घंटों से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो है उनके घरों में स्थित दुकानों में, खेतों में बर्बादी का सामान को बाहर निकालना। बारिश और नर्मदा नदी में आई बाढ़ से 2 दिन तक भरूच और अंकलेश्वर सहित कई जिले जलमग्न हो गए थे। मकान, दुकानों सहित खेत भी डूब गए। घरों, दुकानों में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। लाखों करोड़ों का सामान कूड़ा करकट में तब्दील हो गया। ऐसे में अगर कोई मंत्री या नेता इन इलाकों में पहुंच रहा है
तो जनता उसे जमकर खरी खोटी सुना रही है। भरूच के डांडिया बाजार पहुंचे आदि जाति विकास मंत्री कुंवर जी हलपति को तो जनता ने इलाका छोड़ने को मजबूर कर दिया है। ये मामला देखिए, क्योंकि 18 सितंबर से ही वहां पर नाको नाक की स्थिति है, हर कोई त्रस्त है, परेशान है। ऐसे में मंत्री जी आए थे मौके पर चौका मारकर मरहम लगाते, लेकिन लोग समझ गए थे कि ये तो सियासत करने आए हैं, कि यहाँ पर दिखावा करेंगे ताकि लोग इन्हें वोट दे। जनता जागृत हो चुकी है और इन्होंने जनता को बरगलाना तो चाहा, लेकिन जनता उन्हें सबक सिखाकर बैरंग वापस लौटा दी है। यहाँ हुआ क्या था जरा देखिए, जो घटनाक्रम है उसे समझना जरूरी है, क्यों गुस्सा है लोगों में। यहाँ बताया जा रहा है कि 18 सितंबर को भरूच के गोल्डन ब्रिज के पास बाढ़ का पानी अधिकतम 40 फीट तक पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 16 फीट ज्यादा था। दरअसल नर्मदा बांध के 23 गेट खोलकर 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, और जिसके चलते भरूच सहित नर्मदा नदी के किनारे के कई इलाकों में शहर जलमग्न हो गए। बाढ़ का पानी जाने के बाद भरूच शहर में ही कसक, ढोलीकुई, डांडिया बाजार, फुरजा बंदर और पुराने भरूच में लोगों के घर और दुकान का ज्यादातर सामान बर्बाद हो गया है। इसके चलते इन लोगों को तकलीफ हुई है, जिसके चलते इतना गुस्सा भी लोगों में देखने को मिल रहा है। कैसे रातों रात हजारों लोग पानी में फंस गए थे। इस दर्द को समझना हो कितने गांव बर्बाद हुए तो इन आंकड़ों को भी जरा देखिए। बताया जा रहा है कि अंकलेश्वर शहर में बाढ़ से 65 से ज्यादा इलाके और सोसाइटी की मंजिलें एक मंजिल तक पानी में डूब गई। 5500 से ज्यादा घरों में टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, अनाज और घर का सामान खराब हो गया। अब सिर्फ हर जगह कीचड़, कचरा और बर्बाद हुआ सामान ही नजर आ रहा है। इस बाढ़ में भरूच और अंकलेश्वर शहरी क्षेत्र 216 गांव, 59,164 कच्चे घर, 44,911 पक्के घर प्रभावित होने की खबर है, जबकि 1.25 लाख हेक्टेयर में बाढ़ के पानी ने किसानों के करोड़ों का नुकसान कर दिया है। बाढ़ से व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। जिले में बाढ़ से 5.84 लाख लोग किसी न किसी तरह प्रभावित हुए हैं। पूरी रात पानी के बीच फंसे हजारों परिवार की स्थिति काफी भयावह हो गई थी। सब कुछ बर्बाद हो चला है। ऐसे परिस्थिति में लोगों को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। जानकारी है कि अब वहां पर काम तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन गंदगी के अंबार और जलमग्न हो चुके इलाके में जाने से नेताजी खुद को बचा रहे हैं। एक नेताजी ने जहमत की, वो भी घटना के बीत जाने के काफी समय के बाद, तो उनका गुस्सा फूटा कि जब डूब रहे थे तब आपने बचाव के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। एक मंजिल तक घर डूब गया, उस वक्त आ जाते। और इस वक्त जब पानी निकल गया, हमारे सामान बर्बाद हो गए, खेती बर्बाद हो गई, घर जलमग्न हो गए, तो उस सरांध से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त आप आ रहे हैं। तो अब फिर यह गुस्सा तो जायज है। गुजरात सरकार के एक मंत्री की इसी तरह फजीहत हुई है, जिसके बाद इन्हें उल्टे पैर वापस भी जाना पड़ा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मंत्री जी का इलाज क्या हो। जो मौके पर चौका मारते हैं उनके साथ तो जनता ऐसे ही सलूक करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।